सोचिए जरा, अगर कोई कहे कि अमीर बनने का राज पैसे के लिए काम करना नहीं है तो जी हां, रिच डैड पुअर डैड किताब का जो पहला और सबसे जरूरी सबक है वो यही है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर हमारी पूरी सोच को पलट देने वाला यही आइडिया है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि इसका असली मतलब है क्या। तो इस आइडिया की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें चलना होगा लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के बचपन में, जहां उनकी जिंदगी में एक नहीं बल्कि दो पिता थे। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही पैसे, काम और जिंदगी को मतलब बिल्कुल अलग अलग नजरियों से देखते थे। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट क्या है। एक डैड जो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, वो पूरी जिंदगी पैसों की तंगी से जूझते रहे। और दूसरे डैड जिन्होंने 8वीं क्लास में ही स्कूल छोड़ दिया था, वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। ये कैसे हो सकता है? मतलब एक इतना पढ़ा लिखा और एक 8वीं पास, और नतीजा बिल्कुल उल्टा। बस इसी सवाल के जवाब में छिपा है आज का पूरा सबक। ये सलाह तो हम सबने सुनी ही होगी, बेटा खूब मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि एक अच्छी मोटी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके, है ना? बस यही फिलॉसफी थी पुअर डैड की। सुनने में तो ये रास्ता बड़ा सेफ और सिक्योर लगता है, अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी और हर महीने एक फिक्स सैलरी। और सच कहें तो ज्यादातर लोगों को विरासत में यही सोच मिलती है। और फिर कहानी में एंट्री होती है रिच डैड के इस बिल्कुल ही अलग क्रांतिकारी विचार की। वो कहते थे, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। अब ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये तो पैसे को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब पैसे के पीछे भागने की बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाओ जहां पैसा आपके लिए मेहनत करे। सोच कर देखिए कितना बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है ये। तो सवाल ये है कि जो पुअर डैड वाली सलाह है वो आखिर हमें ले कहां जाती है? रिच डैड के मुताबिक वो हमें एक जाल में फंसा देती है। एक ऐसा जाल जिसे वो कहते हैं द रैट रेस, यानी चूहा दौड़। चलिए देखते हैं कि ये चूहा दौड़ असल में दिखती कैसी है और काम कैसे करती है। ये साइकिल कुछ जानी पहचानी लग रही है ना? पहले स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, फिर एक सुरक्षित नौकरी पकड़ो, तनख्वाह आती है, फिर उस तनख्वाह को बिल भरने और दूसरी चीजें खरीदने में खर्च कर दो। और जैसे ही खर्चे बढ़ते हैं तो और ज्यादा मेहनत करो ताकि सैलरी बढ़ जाए। और फिर ये साइकिल चलती रहती है। ये एक ऐसा पहिया है जिसमें सब भाग तो रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। अब जरा इस कैश फ्लो को देखिए। इनकम वाले कॉलम में सैलरी आती है और वो सीधा बहकर एक्सपेंस वाले कॉलम में चली जाती है। कहां? टैक्स में, घर की किस्त में, क्रेडिट कार्ड के बिल में। और जो सबसे जरूरी कॉलम है एसेट्स यानी संपत्ति का, वो तो एकदम खाली पड़ा है। पैसा एक हाथ से आ रहा है और दूसरे हाथ से जा रहा है। वो रुक ही नहीं रहा और ना ही कुछ ऐसा बना रहा है जो आगे चलकर पैसा कमा कर दे। तो असल में हो क्या रहा है? पूरी जिंदगी की मेहनत का फायदा किसे मिल रहा है? सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है 3 लोगों को। एक, आपकी कंपनी के मालिक को, दूसरा सरकार को जिसे आप टैक्स देते हैं, और तीसरा बैंक को जिसे आप कर्ज पर ब्याज देते हैं। पूरी मेहनत के बाद आखिर में अपने लिए क्या बचा? यही है चूहा दौड़ का कड़वा सच। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस चूहा दौड़ से बाहर कैसे निकला जाए? क्या कोई रास्ता है? जी हां, बिल्कुल है। और इसका जवाब रिच डैड के एक बहुत ही सिंपल से सबक में छिपा है। सारा खेल सिर्फ 2 शब्दों के बीच का फर्क समझने का है। पहला शब्द है दायित्व, अंग्रेजी में कहें तो लायबिलिटी। रिच डैड की डिक्शनरी में इसकी परिभाषा बड़ी सीधी सादी है। कोई भी चीज जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है वो एक लायबिलिटी है, बस जैसे आपकी कार की ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का बिल। और अब आता है दूसरा और सबसे जरूरी शब्द, संपत्ति यानी कि एसेट। एसेट क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, वो भी तब जब आप सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे। यही है वो आहा मोमेंट। असल में अमीर बनने का सारा खेल लायबिलिटीज इकट्ठा करने का नहीं बल्कि एसेट्स बनाने का है। और ज्यादातर लोगों की पैसों की सारी समस्याओं की जड़ बस यही एक चीज है। लोग एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क ही नहीं समझ पाते। वो ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करते रहते हैं जिन्हें वो अपना एसेट समझते हैं, लेकिन असल में वो उनकी सबसे बड़ी लायबिलिटीज होती हैं। लेकिन जिस पल ये छोटा सा फर्क समझ में आ जाता है ना, पैसे को लेकर पूरी सोच, पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि अमीर लोग इस सिंपल सी जानकारी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे करते हैं। अब जरा अमीरों के कैश फ्लो पे नजर डालिए। ये बिल्कुल अलग है। यहां इनकम सैलरी से नहीं आ रही है,
बल्कि एसेट वाले कॉलम से आ रही है। कहां से? स्टॉक से, बॉन्ड से, किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी से। और ये पैसा क्या करता है? ये न सिर्फ उनके सारे खर्चे उठाता है, बल्कि जो पैसा बचता है उससे वो और ज्यादा एसेट्स खरीदते हैं। इसी को कहते हैं पैसे से पैसा बनाना। तो अमीरों का रास्ता बड़ा साफ है। उनका पूरा फोकस सैलरी बढ़वाने पर नहीं होता, बल्कि अपने एसेट वाले कॉलम को बड़ा करने पर होता है। वो लगातार एसेट्स खरीदते और बनाते रहते हैं। सोचिए, हर एसेट सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह है। ये एक ऐसा पावरफुल साइकिल है जो वक्त के साथ अपने आप बढ़ता जाता है। तो एक बात साफ है, फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आजादी का सफर ज्यादा सैलरी से शुरू नहीं होता। ये शुरू होता है एक सही सोच से, एक सही माइंडसेट से, और इसी सोच को अपनाना आजादी की तरफ पहला कदम है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए। आखिर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? क्या वो घर है जिसमें हम रहते हैं, या वो कार जिसे हम चलाते हैं, या फिर हमारी नौकरी? रिच डैड के मुताबिक इनमें से कोई नहीं। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है हमारा दिमाग, हमारी सीखने की काबिलियत। जो फाइनेंशियल नॉलेज हम हासिल करते हैं वही हमारा सबसे बड़ा एसेट है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमें और एसेट्स बनाना सिखाती है। और ये बात गांठ बांधने वाली है कि ज्यादा पैसा कभी भी पैसे की समस्या को नहीं सुलझाता। अगर पैसे को मैनेज करना नहीं आता तो ज्यादा पैसा बस ज्यादा बड़ी समस्याएं लेकर आता है। समस्याओं को सुलझाती है समझदारी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। चूहा दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता ज्यादा सैलरी नहीं, बल्कि ज्यादा सीखना है। तो आज का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि सिर्फ पैसे के लिए काम करना बंद करें और सीखना शुरू करें। अपनी एनर्जी सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि ये सीखने में लगाइए कि पैसा काम कैसे करता है, एसेट्स कैसे बनाए जाते हैं, और कैसे पैसे को अपने लिए काम पर लगाया जा सकता है। यकीन मानिए, सोच में आया एक छोटा सा बदलाव पूरी की पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल कर रख सकता है।